चुके हैं। अब आता है अपना HP, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, नई चीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसमें पहला पॉइंट लिख लो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, द सीक्वेंस फॉर विच the sequence for which reciprocal of terms are in AP is called HP. The sequence for which reciprocal of terms are in AP is called HP. हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं अपन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? द सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल टर्म्स आर इन एपी, है ना, इज कॉल्ड एचपी, ठीक है। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। देखो, सेकंड चीज इसमें है कि एचपी को कैसे लिखा जाता है, और जनरल एचपी can be given as ठीक है, एपी का रेसिप्रोकल ही एचपी होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल इज एचपी, ठीक है। तो जैसे एपी में फर्स्ट टर्म क्या था? ए था, ए प्लस डी था, है ना, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो एचपी होगा। तो ये एचपी है, 1/a प्लस डी 1/a प्लस 2d, है ना, ऐसे ही, ठीक है। सो दिस इज, इसका nth टर्म क्या था? एपी का nth टर्म था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एचपी का nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1/, ठीक है। जो एचपी होता है ना, जो एचपी होता है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है, राइट, है ना, रेसिप्रोकल, ये पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज, ठीक है। तीसरी चीज क्या अपन बोल सकते हैं कि जैसे A1, A2, A3, A4 अगर HP में है, सॉरी हाँ HP AP में, सॉरी ये AP में मान लो, तो इसका HP क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/A1, 1/A2, 1/A3, 1/A4,
1/an, यहाँ पे nth टर्म ही है ना। ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा hp, ये तुम्हारा होगा ap। अगर ये ap में है तो इस प्रकार का hp होगा, है ना, सिंपल सी चीज। तो अगर मान लो इसका उल्टा से देखो, ये अगर AP में है तो ये HP में रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा सही है क्या, बिल्कुल सही है ना। जैसे 1/A1, 1/A2, 1/A3 है ना, कहां से लेके 1/AN तक। अगर ये AP में है तो इसका HP क्या होगा, A1, A2, A3, AN तक, तो ये HP में होगा। AP का रेसिप्रोकल ही क्या होता है, HP होता है। तो दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक पढ़ा है, वैसे ही अपना क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, अंडरस्टूड। समझ रहे हो कि नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब समझा क्या होता है, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, दिस इज हार्मोनिक फॉर्मल, हार्मोनिक के लिए ये चीजें हैं। अपन ने ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम का फॉर्मूला देखा था, सम का फॉर्मूला है ना, लेकिन यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सम का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो देर इज नो फॉर्मूला फॉर सम इन HP, याद रखो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है ना। ऐसा अगर लिखा है, मान लो ऐसा बोला है कि दिस टर्म्स आर इन HP, फाइंड सम, तो कोई फॉर्मूला नहीं अपने पास, ठीक है। तो अपने को मैन्युअली जो प्रकार से ऐड होता है वैसे ऐड करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, अगर ये हो गया होगा तो ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लिया, फॉर HP 1 2 है ना, ऐसा बोला है, फॉर HP 1, 2 डैश डैश डैश, ठीक है, फाइंड 8th टर्म, 8th टर्म है ना। जब भी HP का क्वेश्चन है ना तो उसको AP को सॉल्व करके करो, HP का क्वेश्चन है ना तो उसको AP के तरीके से ट्रीट करो, ठीक है ना। अच्छा, तुमको पता है ये HP है, HP क्या है तुम्हारा 1, 2, तो अगर इसका AP लिखा तो वो क्या होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो ये तो AP हो गया। तुमको पूछा है 8th टर्म, तो तुम क्या करो, AP का 8th टर्म फाइंड कर लो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वो HP का 8th टर्म हो जाएगा। क्योंकि HP क्या होता है, 8th टर्म HP क्या होता है, AP का रेसिप्रोकल होता है, सही। तो AP का 8th टर्म क्या होता है बोलो, T8, T8 तो तुमको पता है क्या होता है, A+7D, सही है। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस D, कितना है यहाँ पे 1/2 -1 -1/2, तो ये कितना हो गया 1 -7/2 दैट इज -5/2। तो 8th टर्म कितना आ गया, AP के लिए 8th टर्म कितना आ गया -5/2, है ना। तो 8th टर्म HP के लिए क्या हो जाएगा, फॉर 8th टर्म T8 4 HP, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो कितना हो जाएगा -2/5। तो ये HP के लिए 8th टर्म हो गया, ये 8th टर्म किसके लिए हो गया, AP के लिए, और ये इसका रेसिप्रोकल 8th टर्म कितने हो गया, HP के लिए। बोलो समझ गए इतनी चीज, क्लियर है ना, बढ़िया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ये अपना, सिंपल सा, ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे, सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एचपी में। ऐसा एक क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या बोले, लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एचपी, फिफ्थ टर्म of given HP are 3 and 1/7. Find its ninth term. Find its ninth term. First and fifth term of given HP are 3 and 1/7. Find its ninth term. ठीक है, ध्यान से देखो। तुमको पता है पहला और पांचवा टर्म पता है किसका? एचपी का, एचपी का। तो तुमको पता है कि एचपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है इसका? ए का वैल्यू, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है ना। और फिफ्थ टर्म, तो इस एचपी के लिए फिफ्थ टर्म क्या है इसका? 1/7। सही है। फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी 3 and 7। तो फर्स्ट टर्म एचपी के लिए, फिफ्थ टर्म ये। तो एपी के लिए सोचो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा फिर उसका रेसिप्रोकल एपी के लिए, तो वो 1/3 हो जाएगा। वही एचपी एपी के लिए अपना फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा? 1/7 का रेसिप्रोकल 7। सही है। अपने को तो नाइन्थ टर्म पूछा है, तो नाइन्थ टर्म T9 होता है। नाइन्थ टर्म एपी में क्या होता है? A+8D। ए कितना है? 1/3। एपी की बात हो रही है, +8 इंटू डी 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 डी। नाइन्थ टर्म दिया है क्या अपने को? डी तो फाइंड करना पड़ेगा अपने को शायद से। डी फाइंड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो देखो A+8 इंटू डी, डी नहीं पता अपने को, राइट। तो एपी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एपी की बात चल रही है। एपी में क्या, एपी का आंसर निकालो, जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो वही एचपी हो जाएगा, है ना। तो अपने को यहाँ पे डी की जरूरत है, तो डी की जरूरत है, तो मतलब तुमको फिफ्थ टर्म दिया और फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है। तो T5 तुमको पता है एपी में क्या होता है? A+4D। T5 कितना दिया? 7। ए कितना दिया इसमें? 1/3 +4D। तो ये 7 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 4D। तो ये कितना होगा? 7 3 7 21, 21 माइनस 20/3, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल्स टू डी, है ना। 321 माइनस 1 20/3, और ये 4 इधर आ गया, तो 4 1 जा 4 5 जा, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 5/3। तो डी का वैल्यू तो आ गया 5/3। नाइन्थ टर्म फाइंड कर सकता हूँ। ए का वैल्यू कितना है एपी में? 1/3, और 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 5/3। तो दिस इज व्हाट 1/3 प्लस 40/3, दैट इज 41/3। ये जो नाइन्थ टर्म निकाला ये तो एपी वाला निकाल लिया, ये तो एपी है, ठीक है। तो अगर एचपी का नाइन्थ टर्म पूछा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/41। दिस इज नाइन्थ टर्म, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एचपी में। तो दिस इज योर आंसर। बोलो समझ गया क्या? क्लियर है अभिषेक? वेरी गुड। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट चीज तुमको ध्यान से देखना है, ये लिख लिया है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
है ना। HP समझ में आने लगे होगे क्या है HP क्या होता है, राइट। चलो थर्ड पॉइंट, उसका जो भी पॉइंट है तुम्हारा उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो कि लेट H1, H2, H3, है ना, H1 HN -1, ठीक है, आर इन HP, ठीक है, ये टर्म्स HP में है, तो AP का क्या होगा, तो 1/H1, 1/H2, 1/H3 से लेके on HN -1, 1/HN आर इन AP, सही है। इसका रेसिप्रोकल AP में हो जाएगा। मान लो कॉमन डिफरेंस इन दोनों में, कॉमन डिफरेंस इन दोनों में, लेट कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी, ऐसा मान लिया कि कॉमन डिफरेंस डी है इन दोनों में, ठीक है, मतलब 1/H2 माइनस 1/H1 कितना है, डी है ना, कॉमन डिफरेंस डी है, सही है कि नहीं। अच्छा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या होगा, H1 माइनस H2 अपॉन H1 H2 इज इक्वल्स टू डी, सही है कि नहीं। फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, H1 H2 इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2 अपॉन डी, ठीक है। अच्छा ऐसा क्या, एक तो ये चीज पता चली कि H1 H2 इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2 अपॉन डी, ओके, ये एपी में है तो एक ये रिलेशन मिला, ठीक है। मान लो अगर ये अगर इसमें दोनों में H1 H2 में कॉमन डिफरेंस डी है तो H1 और H3 में कितना कॉमन डिफरेंस होगा, 2D, है ना, तो 1/H3 1/H1 में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2D है। सेम तरीके से लेके गए H1 माइनस H3 अपॉन H3 H1, वो कॉमन डिफरेंस 2D है, सही है। तो थोड़ा सा यहां से करा, डी को इधर लेके उसको उधर लेके, तो H1 H3 इज इक्वल्स टू H1 माइनस H3 अपॉन 2D, ठीक है। अब थोड़ा सा ना तुम एक रिलेशन ऑब्जर्व करने लग गए होगे, क्या रिलेशन, कि H1 H3 है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, इन दोनों का मतलब जो छोटा वाला नंबर है उसको, छोटा वाला मतलब जो पहले आ रहा है, पहले आ रहा है, और जो बाद में आ रहा है उससे सब्ट्रैक्ट किया गया है। मतलब H1 H3 में पहला कौन आएगा, H1 आएगा, तो H1 को H3 से सब्ट्रैक्ट किया, H1 और H3 दोनों, H1 माइनस H3 लिख दिया, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है D के फॉर्म में, तो 3 - 1 2D। देखो H1 H2 लिखा है, H1 माइनस H2, नीचे क्या लिखा है, 2 - 1, इनका डिफरेंस कितना लिखा है, D। मान लो अगर ऐसा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल H1 H5 ले लिया, सोचो, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे उसको, H1 माइनस H5, और इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे अपन, तो वो कितना आ जाएगा, 4D, सही है कि नहीं, है ना। तो अगर H1 और HN ले लिया, H1 और HN ले लिया, H1 और HN में ले लिया, है ना, तो क्या लिखेंगे, H1 HN में H1 माइनस HN अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, N - 1 इंटू डी, समझ रहे हो कि नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 4 है इंटू डी, तो N - 1 इंटू डी, तो ये चीज याद रखना है तुमको। बोलो, ये एक प्रॉपर्टी समझ लो, ये समझा क्या, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, समझ गया। हाँ चलो ये लिखो, फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों यूजफुल है ना। मान लो H2 अगर ऐसा लिखा हो, H2 H7, तो उसको कैसे लिख सकते हो, H1 माइनस H7 अपॉन दोनों का डिफरेंस 5 इंटू डी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है।
ये लिख लिया होगा तो आगे बढ़ेंगे। H2H7 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 कुछ भी ले लो तुम्हारी मर्जी से, H3H8 जो तुमको चाहिए, बट लिखने का तरीका बता रहा हूं कि ऐसा होता है वो, ठीक है। ट्वेंटी 25 से स्टार्ट हो रहा है, पता चल गया तुमको, है ना? अच्छी बात है, बढ़िया। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़े। है ना? तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, कल के जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे, वो जो भी हैं सब सैटरडे को मैं डिस्कस कर लूंगा पूरे, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन आगे ढकेलने दो, मतलब बढ़ाने दो, सैटरडे तक अपना अच्छा खासा हो जाएगा। तो सैटरडे को अपन डाउट डिस्कशन कर लेंगे, जिसको जो कुछ डाउट आता है भेजते जाओ, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट मेरे सामने कभी ना ज्यादा वो मत करना प्लीज। जितने मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन तुमको आएंगे, कौन से क्वेश्चन तुमको नहीं आएंगे, वो मेरे को अच्छे से पता है। कोई कोई सॉल्यूशन तो ऐसे देखे मैंने कि जो तरीका पता ही नहीं है, मतलब वैसा भी तुमने सॉल्व करके भेजे, तो वैसा मत करो, समझ जाता है कि तुमने कहीं से सॉल्यूशन उठाया है, छापा है, ठीक है, वो तुरंत समझ जाता है। अपने से करो, ठीक है, अपने से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इफ A1 A2 A3 AN are in HP, प्रूफ करना है अपने को। क्या प्रूफ करना है? A1 A2 प्लस A2 A3, है ना, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, ये AP HP में दिया है पूरे, A3 A4 डैश 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 प्लस AN -1 AN, है ना, ये किसके बराबर है? N-1 A1 AN के बराबर है। ये प्रूव करना है, ध्यान से देखो, जो प्रॉपर्टी सीखी है ना अभी वही यूज करना है तुमको, ठीक है ना, जो सीखी है वही यूज करना है, राइट। ये सब HP में दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर HP में दिए तो A1 A2 को मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, ऐसे लिख सकता हूं A1 माइनस A2 अपॉन D प्लस, दोनों में डिफरेंस D का है, दोनों में, इसमें भी डिफरेंस 1 का है, इसमें भी डिफरेंस, सब में D आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा A2 माइनस A3 अपॉन D, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ जाएगा A3 माइनस A4 अपॉन D, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा AN -1 माइनस AN अपॉन, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, जैसे 4 माइनस 3 में डिफरेंस निकालते हैं तो 1 इंटू डी, तो डी होता है, तो इसमें डिफरेंस कितना है N-1, है ना, तो डिफरेंस तो यहाँ पे भी डी आएगा, तो डी एन वी एन में सोचना, ठीक है, सब में डी आ गया। अब सब में डी आने का मतलब क्या है कि उससे 1/d कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/d कॉमन निकालने के बाद ये देखो 1/d कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या बच गया, सिर्फ A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A3 माइनस A4, अगर आगे लिखा तो क्या आएगा प्लस A4 माइनस A5, ऐसे ही कुछ आएगा, आगे लिख दिया तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा AN -1 माइनस AN, ठीक है। अब थोड़ा सा बात देखो कि इसके
इसके आगे वाला टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ये पीछे वाला टर्म इसको कैंसिल कर रहा है, ये कैंसिल हो 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 रहा है, तो यहाँ पे आने वाला टर्म इसको कैंसिल करेगा, बच क्या जाएगा, ये अकेला बच जाएगा लास्ट में। और ये पहला, क्योंकि इसके इधर कोई टर्म नहीं है और इसके इस साइड कोई टर्म नहीं है ना, इसके इस साइड कोई टर्म नहीं है, इसके कोई इस साइड टर्म नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा, वो बच जाएगा। तो बच्चा वो वैसे ही लिख दिया, 1/d क्या बच गया, a1 माइनस an, इतना लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अगर सोचो मैंने इसको a1 माइनस an लिखा है ना, अच्छा तो एक काम करो, इसको मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, इसको मैंने n माइनस 1 इंटू डी है ना, n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो पहले से 1/d तो बाहर ही लिखा हुआ है ना, और n माइनस 1, ठीक है। अरे सॉरी, हाँ क्या लिखा है पहले कंफ्यूज मत होना, ये लिखा है 1/d लिखा हुआ है, राइट। तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे n माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो थोड़ी देर में सोचो ये d को मैं इधर लेके आ गया, है ना, तो सोचो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, n माइनस 1 तो बाहर ही चल रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी जो सिखाया है, a1 an, तो हो गया प्रूफ। a1 a2 को a1 माइनस an अपॉन डी लिखा, तो a1 माइनस an को कैसे लिखेंगे, n माइनस 1 तो पहले से ही है, तो a1 माइनस an, तो a1 माइनस an को तो ऐसे लिखेंगे ना, a1 माइनस an अपॉन n माइनस 1 इंटू डी, हो गया प्रूव हो गया, जो पूछा था प्रूव हो गया। समझ गया क्या, बोलो। समझ गया, समझ गया क्या, बताओ। समझ गया पूर्वा, बढ़िया, क्लियर, क्लियर है मोहिनी, बढ़िया। बाकी को समझ गया, बोलो। ठीक है, समझ गया है तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सारंग समझ रहा है कि नहीं, देखो बताओ, हाँ जिसको नहीं समझेगा तो पूछो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कशिश वेरी गुड। कशिश रेगुलर लेक्चर नहीं कर रही है तो क्या बात है, रेगुलर दिखते नहीं है तो पता नहीं कहाँ पे चली जाती है बीच बीच में, रेगुलरली करो, ठीक है। इफ थर्ड सिक्स्थ and last term of HP and last term of HP are 1/3, 1/5, 3/203, find number of terms, ठीक है। If third, sixth and last term of HP are 1/3, 1/5 and 3/203, ठीक है।
ओके, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऐसा बोला है, थर्ड एंड लास्ट टर्म ऑफ एचपी। एचपी का थर्ड टर्म दिया है, क्या दिया है, 1/3, है ना। सिक्स्थ टर्म दिया है, T6 दिया है, T6 सिक्स्थ टर्म कितना दिया है, 1/5, है ना। और लास्ट टर्म दिया है Tn, कितना दिया है, 3/203, ये एचपी में दिया है सब। T3 थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म T6 और Tn ये दिया है, ठीक है। अगर एचपी में है तो एपी में लिखना है, तो इसके लिए एपी के लिए थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, सोचो, 3 हो जाएगा। सिक्स टर्म क्या हो जाएगा एपी के लिए, 5, है ना। वैसे ही लास्ट टर्म एच एपी के लिए क्या हो जाएगा, 203/3, ये तुम्हारे एपी के लिए हो गया। तुमको बोला है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना मतलब एन का वैल्यू फाइंड करना है, एन का। तो तुमको पता है T3 को थर्ड टर्म मतलब होता है A+2D, है ना। सिक्स्थ टर्म मतलब होता है A+5D। थर्ड टर्म कितना दिया है, 3, फिफ्थ सिक्स्थ टर्म कितना दिया है, 5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, -5D, 2D कितना होगा, -3D, -5 + 3 -2, माइनस माइनस कैंसिल, D इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, D इज इक्वल टू 2/3। अब D का वैल्यू आ गया, वैसे A का वैल्यू निकाल लो, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, A + 2 × D का वैल्यू कितना है, 2/3, ठीक है। तो A + 2 2 = 4, 4/3 इज इक्वल टू 3। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 - 4/3। तो A का 3 3 = 9, 9 - 4 5/3। तो A का वैल्यू 5/3 आ गया। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो देखो Tn का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो A का वैल्यू तो आ जाएगा 5/3, n - 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n ही तो फाइंड करना है, इनटू D कितना है, 5/3, हाँ A तो 5/3 है, D अपना 2/3 है। तो Tn लास्ट टर्म कितना दिया, 203/3, तो ये 5/3, है ना, प्लस 2/3n - 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 203, 5/3 - 2/3 कितना होता है, 3/3, तो 3/3 1 + 2n/3, ठीक है। तो ये इधर आ गया 203/3 + 1 इधर आया -1 इज इक्वल टू 2n/3, ठीक है। 203 - 3 - 1 कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 203 - 1 तो 3 × -1 3, तो 203 - 3 कितना होगा, 200/3 इज इक्वल टू 2n/3, सही है। तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना बच गया मेरे पास, 2n इज इक्वल टू 200, तो n इज इक्वल टू 100, तो n इज इक्वल टू 100, यही तो फाइंड करना था अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स। अब तुम बोलेंगे सर रेसिप्रोकल क्यों नहीं लिया, अरे भाई ये डाउट तो आना नहीं चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एपी में 5 टर्म है तो एचपी में भी 5 टर्म ही होंगे ना, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं ना, अपने को थोड़ी बोला कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो, सिक्स्थ टर्म फाइंड करो। अगर एपी में सिक्स्थ टर्म होता तो एचपी में उसका रेसिप्रोकल हो जाता, अगर, है ना। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, तो अगर एचपी में 10 नंबर ऑफ टर्म्स है तो एचपी एपी में भी 10 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 1/10 थोड़ी होगा, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स की बात हो रही तो उतने ही रहेंगे ना। बोलो समझ गया क्वेश्चन। अंडरस्टूड, मोहिनी, वेरी गुड। क्लियर है, बढ़िया।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और अगर लिख लिया है तो क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, वो सॉल्यूशन ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इफ A, B, C आर इन HP, ABC HP में प्रूफ करने को बोला है, प्रूव दैट A अपॉन A माइनस B इज इक्वल्स टू A प्लस C अपॉन A माइनस C, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर ABC HP में है तो ये प्रूफ करो बोल रहा है वो। ठीक है, ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ABC HP में, ABC तुमको बोला है HP में A कॉमा B कॉमा C क्या है, HP है, तो 1 अपॉन A 1 अपॉन B 1 अपॉन C क्या होगा, AP होगा, है ना। HP में ये है तो उसका रेसिप्रोकल AP होगा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इतना ध्यान में रखना है तुमको। अगर ये AP में दिया होता, ये AP में, तो ये HP में हो गया, और ये अगर AP में AP में होता तो ये HP में हो जाता। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है दोनों, समझ गए कि नहीं, ये बात थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो AP की कंडीशन क्या होती है, AP कब होता है, जब 2 गुना हो जाता है मिडिल टर्म का और सम हो जाता है एक्सट्रीम टर्म्स का, 1/A प्लस 1/C, ये तो पढ़े ही था अपन ने, है ना, ट्वाइस ऑफ दिस टर्म प्लस सम ऑफ दिस टू टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स, राइट। अच्छा, तो थोड़ा सा इसके लिए अपने को प्रूफ करना है, यहाँ से B का, जैसे ये 2 अपॉन B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस C अपॉन AC, ठीक है, तो यहाँ से 2 इधर आ गया, है ना, तो यहाँ अगर B का वैल्यू निकालेंगे तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2AC अपॉन A प्लस C, ये B का वैल्यू आया है मेरे पास। इसका यूज क्या है, काम क्या है इसका, आएगा काम आएगा इसका, अपने को ये इसके बराबर बताना है, तो A अपॉन A माइनस B का वैल्यू ये पुट कर दो इसमें, तो B का वैल्यू कितना है, 2AC अपॉन A प्लस C, सही है कि नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा A, ठीक है, A 2B माइनस B 2AC अपॉन A प्लस C, A प्लस C ऊपर जाएगा, A माइनस C कैंसिल हो जाएगा उससे, 2AC, हाँ तो ये 2B A प्लस C, सही है, ये इतना तो ये A माइनस B है, A अपॉन A माइनस B A प्लस C अपॉन C, चलो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो, इसको अगर इधर भेजा एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा A प्लस C माइनस 2AC, है ना, और इसका A प्लस C ऊपर चला गया एक, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सा A प्लस C अपॉन, अगर A प्लस C का होल स्क्वायर नीचे जनरेट हो गया तो A माइनस C, चलो ठीक है, A इंटू A स्क्वायर प्लस AC A स्क्वायर AC माइनस 2AC, तो ये A प्लस C अपॉन, ठीक है, तो एक काम करते हैं, A स्क्वायर AC माइनस 2AC कितना होता है, माइनस AC, ठीक है, तो A प्लस C, यहाँ से A कॉमन निकाल लो तो यहाँ बच जाएगा A माइनस C, A कैंसिल हो गया तो आ गया A प्लस C अपॉन A माइनस C, यही प्रूफ करना था अपने को। बोलो समझ गया कैसे क्या प्रूफ।
क्लियर है? बढ़िया, ठीक है। चलो थोड़े से होमवर्क लिख लो, ज्योमेट्रिक सीरीज एंड सिग्मा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये है